आइए हम आइए हम लोग मंत्र पाठ कर लेते हैं और बढ़ेंगे आगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते। हमने कल एक विषय लिया था शिक्षा का, और मैंने बताया था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा जो है वो कहीं श्रेयस्कर स्थितियों में थी इस भारत के लिए, और बाद में उसमें परिवर्तन आया और विदेशी शिक्षा ने यहाँ स्थान लिया, और उस विदेशी शिक्षा का परिणाम ये निकला कि हम अपने सिद्धांत भूल गए। अच्छा, मैं जो आप लोगों के बीच में विषय लेने जा रहा हूं आज, ईश्वर का विषय ले रहा हूं। तो आप में से अनेक तो सुधीजन हैं जो जानते हैं कि ईश्वर कैसी स्थितियों में है, कैसी नहीं, लेकिन जैसे आपस में लोग बैठकर चर्चा करते हैं और एक अलग दृष्टि सब लोग उसके संबंध में देने का प्रयास करते हैं, वही मैं आपको देता हूं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो योगी जन होते हैं, साधक होते हैं, जो ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, और जब वो ईश्वर के बारे में विचार करते हैं तो ईश्वर के एक ही गुण को वो अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। ईश्वर को जब देखते हैं, उनके देखने का जो तरीका होता है, नजरिया होता है, वो एक ही। मान लीजिए वो सर्वज्ञता को देख रहे हैं, तो उनको सर्वज्ञता को देखने का 100 योगी जनों का जो तरीका है वो निराला होता है। तो संसार में जब हम लोगों से मिलते हैं तो संसार में सबसे बुरी बात मानता हूं मैं नास्तिकता। नास्तिकता इस समय संसार में बहुत बढ़िया तरह से फैली हुई है, इतने अच्छे से फैली हुई है कि आस्तिकता उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। दयानंद ने जो हमें आस्तिकता दी, वो आस्तिकता तर्क के तलवार पर रखकर दी। वो आस्तिकता उसने हमें केवल खोखली आस्तिकता नहीं देगी, अपितु उसने हमें तार्किक रूप से बताया कि आस्तिक होना क्या है, ईश्वर क्या है, और ईश्वर के जिस जिस गुण की बात दयानंद करता है उस गुण को कितनी कलात्मकता से लोगों के बीच में रखता है, वो अद्भुत है। आइए थोड़ी बहुत चर्चा वैसी ही मैं आपके बीच में करने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा पूर्व पक्ष ले लेते हैं, समाधान पक्ष से पहले थोड़ी सी चर्चा आपस में कर लेते हैं। पूर्व पक्ष यह है कि संसार में लगभग 750 करोड़ लोग रहते हैं, और इन 750 करोड़ लोगों में हम अगर मत गिनने लगे तो मतों की गिनती करना भी हमारे लिए संभव नहीं, इतने मत हैं। और इन मतों में ईश्वर के संबंध में अलग अलग धारणाएं। कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, और कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं। ये बिना मतलब का ढकोसला है, खामखा की बातें हैं, विज्ञान से संसार चलता है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर है, उनमें भी ईश्वर को मानने को लेकर अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर की सहायता के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारता है, ईश्वर उसके लिए है, उसकी सहायता करता है, लेकिन जो ईश्वर को सच्चे दिल से नहीं पुकारते, ईश्वर उनकी सहायता नहीं करता। कुछ लोग इससे भी अलग मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ हो रहा है, जल थल अग्नि आकाश अनिल, सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। कहते जो कुछ संसार में हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन यदि इन बातों को हम ध्यान से देखें तो ये बातें नास्तिकों को पोषण देती है। नास्तिकों का ही ये आधार है आपको चुनौती देने का। जो लोग कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वो यहां फंस जाते हैं कि फिर चोरियां और डकैतियां किसकी मर्जी से हो रही। अगर उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता तो दुनिया में बलात्कार किसकी मर्जी से हो रहे हैं, दुनिया में अत्याचार भ्रष्टाचार और शोषण किसकी मर्जी से, फिर दुनिया में दमन किसकी मर्जी से है। इन सारी चीजों में व्यक्ति फंस जाता है जब वो कहता है कि उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जो लोग ये कहते हैं कि मानो तो है, ना मानो तो नहीं है, वो यहां फंस जाते हैं कि ईश्वर छोटा हो जाता है। ईश्वर इतना छोटा हो जाता है कि वो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है, मैं मानू तो है और ना मानू तो गायब। इसके अलावा लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है,
कोई व्यक्ति, कोई संसार में मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके भीतर ईश्वर न हो। ये बात हो सकता है सच भी हो, लेकिन वो जिस तरह इस बात को कहते हैं उसमें वो यहां फंस जाते हैं नास्तिकों के सम्मुख कि अगर सबके भीतर ईश्वर है तो क्या अल बगदादी नाम के आतंकवादी के भीतर भी ईश्वर है? क्या ओसामा बिन लादेन के भीतर भी ईश्वर है? क्या वो जो नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, क्या ऐसे दरिंदों के भीतर भी ईश्वर है? क्या चोरों के भीतर, डाकुओं के भीतर, भ्रष्टाचारियों के भीतर ईश्वर है? और इनके भीतर ईश्वर है तो भला इन्हें रोकता क्यों नहीं? ईश्वर का उन पर बस क्यों नहीं चलता? ईश्वर इतना कमजोर और लाचार क्यों हो जाता है? 23 साल की उम्र में फांसी हुई भगत सिंह को, 20 साल की उम्र में लगभग मान के चलिए कि वो पकड़े गए, मतलब भागना शुरू किया, पकड़े गए, फांसी होकर मर गए। तो 20 साल का वैसे तो बच्चा होता है, ज्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को ज्यादा समझदार बना देती हैं, इसलिए भगत सिंह ज्यादा समझदार दिखते भी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जेल के भीतर रहते हुए, मैं नास्तिक क्यों हूं। असल में ये पुस्तक नहीं है, ये 8 पन्नों का एक लेख है, और इस 8 पन्नों के लेख को जो मतलब दोनों तरफ से मिला लें तो 16 पन्ने बन जाते हैं। ये 8 पेजेस का यानी 16 पन्नों का जो लेख है, इस लेख में वो स्वयं को नास्तिक घोषित करते हैं। पर आप आश्चर्य करेंगे कि आपसे वो डर जाते हैं। भगत सिंह इसमें जब स्वयं को नास्तिक घोषित करते हैं तो वो ईसाइयों की आस्तिकता को चुनौती देते हैं, को तुम्हारे ईश्वर में ये दोष है, तुम्हारे ईश्वर में ये दोष है, तुम्हारे ईश्वर में ये दोष। वो मुसलमानों की आस्तिकता को चुनौती देते हैं और उनके भी दोष गिनाते हैं। लेकिन जब वो आपके तरफ आते हैं तो हिंदुओं की पौराणिक आस्तिकता को चुनौती देते हैं खूब खुलेआम, लेकिन फिर ये कहकर पीछे हट जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास और भी तर्क हैं जिन्हें मैं काट नहीं सकता, वो कहते हैं। लेकिन कहते हैं फिर भी मैं नहीं मानता ईश्वर को, क्योंकि अगर ईश्वर है तो संसार में शोषण क्यों है, संसार में भ्रष्टाचार क्यों है, संसार में अत्याचार क्यों है, अनाचार क्यों है, दलित को क्यों पीसा जाता है, लोगों का दमन क्यों किया जाता है, कोई अत्याचारी और कोई शोषित क्यों है, कोई पीड़क और कोई पीड़ित क्यों है। वो कहते हैं कि ये समस्याएं क्यों है अगर ईश्वर है। ईश्वर इन सबको आके क्योर क्यों नहीं करता, इन्हें ठीक क्यों नहीं करता, ईश्वर दखल क्यों नहीं देता, हस्तक्षेप क्यों नहीं देता। ये वही पीड़ाएं हैं जो एक आस्तिक व्यक्ति की होती है। इन पीड़ाओं में और श्रद्धानंद की पीड़ाओं में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर यह है कि भगत सिंह खुद को नास्तिक घोषित कर रहा है और श्रद्धानंद खुद को आस्तिक घोषित करता है। पीड़ाएं दोनों की एक है, दोनों संसार के शोषण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दोनों संसार के शोषण को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं, एक कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता और एक कहता है मैं ईश्वर को मानता। पीड़ा दोनों की एक है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि संसार में जब हमें ईश्वर को स्थापित करना हो या बताना हो या सच में जानना हो कि ईश्वर है या नहीं है, तो हम कैसे जानें, कैसे पता चले कि ईश्वर है या नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासों में एक तो 7वां समुल्लास और एक 12वां समुल्लास, इनमें ईश्वर सिद्धि के कई प्रकरण ऋषि दयानंद ने दिए। इसके अलावा तो पदे पदे ऋषि दयानंद इस चीज को स्थापित करते चले आते हैं कि ईश्वर कैसा है कैसा नहीं है, कहां है कहां नहीं है, क्या गुण है और वो गुण किस तरह से काम करते हैं वो बताते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि उसी दयानंद और उन्हीं दयानंदियों को लोग नास्तिक कहते हैं। तो आइए आज छोटी सी चर्चा हम करेंगे ईश्वर नाम के सिद्धांत पर। क्या वास्तव में ईश्वर है? ये भी तो हो सकता है ईश्वर ना हो, ये भी हो सकता है ईश्वर हो। तो आओ जाने ईश्वर है या नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तर्क जानते हैं, जो तर्क मैं दूंगा इससे सुंदर व्यवस्थित और पैने तर्क आपके पास होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक निश्चित सारणी जो अपने छात्रों के बीच में रखता हूं, एक दार्शनिक तरीके से रखता हूं, वो आपके बीच में भी रखने का प्रयास करता हूं, जो मैं अपने छात्रों को पढ़ाता हूं। देखिए, संसार में जब हम देखना चाहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, तो हम संसार को देखते हैं, और एक जिज्ञासु जब शुरू करता है संसार को देखना, तो वो किसी पक्ष में नहीं जाता, किसी दुराग्रह में नहीं फंसता है, कोई पूर्वाग्रह मन में लेकर नहीं बैठता। वो एक बिल्कुल साफ और निश्चल पवित्र मन से, ऐसी आंखों से संसार को देखता है जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं। और जब वो संसार को देखता है तो पाता है कि संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें उसने बनते हुए तो नहीं देखा, बनाए जाते हुए तो नहीं देखा,
लेकिन फिर भी वो वस्तुएं किसी ना किसी के द्वारा बनाई गई। उदाहरण के लिए आपके सामने मोबाइल रखा है, ये जो मोबाइल फोन आपके सामने रखा है, इसे बनाते हुए किसने इसे बनाया? बनाते हुए आप में से किसी ने नहीं देखा। आप में से एक आदमी भी खड़ा होकर यह दावा नहीं ठोक सकता, हो सकता है कोई एक आध इंजीनियर हो भी आप में, लेकिन आप में से अधिकांश लोग ये दावा नहीं ठोक सकते हैं कि मैंने इस मोबाइल को कहीं बनाए जाते हुए देखा है। लेकिन फिर भी जिन्होंने इस मोबाइल को बनाए जाते हुए नहीं देखा, वो सब मानते हैं कि इस मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया। आपके घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी है, इस मोटरसाइकिल को आप में से ज्यादातर लोगों ने, बल्कि मैं तो कहूंगा आप में से 100% लोगों ने, एक आध व्यक्ति कोई हो तो अपवाद हो जाएगा, आप में से 100% लोगों में अपनी कार को बनाए जाते हुए संसार में किसी ने नहीं देखा कि इस कार को किसने बनाया, इस मोटरसाइकिल को किसने बनाया। आपने बनाए जाते हुए नहीं देखा, बनते हुए नहीं देखा, फिर भी आप मानते हैं कि इस मोटरसाइकिल को, इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। क्यों मानते हैं हम, जबकि हमने देखा नहीं कि इस मोटरसाइकिल को किसी ने बनाया? क्या पता ये स्वयं बन गई हो, क्या पता ये कार स्वयं बन गई, क्या पता ये मोबाइल फोन स्वयं बन गया, क्या पता ऐसा हुआ हो। लेकिन हम इसे इसलिए मानते हैं कि इसे किसी ना किसी ने बनाया है, क्योंकि इन सारी चीजों में हम पाते हैं कि इनमें एक निश्चित व्यवस्था है। आप जानते हैं, आपके घर में जो छोटी सी एलईडी जली हुई है, जिससे रोशनी हो रही है, आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है एलईडी का, आपके फोन में वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनसे ये एलईडी का बल्ब बनाया जा सकता है। फोन में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि इन चीजों से उस एलईडी को कैसे बनाया जाएगा, ये आप नहीं जानते। लेकिन ये आप जानते हैं कि उस एलईडी को किसी ना किसी ने बनाया है, क्योंकि उस एलईडी में एक निश्चित व्यवस्था है, और व्यवस्था बिना किसी व्यवस्थापक के नहीं आती। ये पहला सिद्धांत है। आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में कैसे फ्यूज किया गया है, कैसे जोड़ा गया है, किस अरेंजमेंट में रखा गया है, इस अरेंजमेंट को आप नहीं जानते हैं। लेकिन जिस किसी ने इस अरेंजमेंट को किया है, वो व्यवस्थापक जानता है कि इस व्यवस्था को कैसे देना है, और संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। सिद्धांत यह है कि संसार में यदि व्यवस्था मौजूद है, इसका सीधा मतलब है कि उसका कि मैंने इसे डीएनडी मोड पर लगाया है, लेकिन उसके बाद भी कॉल आए जा रही है। मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में व्यवधान हुआ। संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती है। व्यवस्था है, इसका सीधा मतलब है व्यवस्थापक है। इसे यूं समझिए कि ये एक तरह का प्रत्यक्ष से अगला प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि हमने किसी चीज को अपनी आंखों से देख लिया, तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आंखों से नहीं, हमने अपनी इंद्रियों से देख लिया। जैसे नाक से हमने गंध को ले लिया, जीभ से हमने रस को ले लिया, आंख से हमने रूप को देख लिया, कान से हमने शब्द को सुन लिया, त्वचा से हमने स्पर्श को महसूस कर लिया। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। इंद्रियों से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, सारा प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। लेकिन कई बार इस प्रत्यक्ष पर आधारित कुछ ऐसी चीज होती है जो परोक्ष होती है। जब हम प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष को जान लेते हैं, तो उसे अनुमान कहा जाता है। जैसे आपने कहीं धुआं देखा, तो आपने अनुमान कर लिया कि धुएं के पीछे आग है, क्योंकि बिना आग के धुआं पैदा नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष आपने धुएं का किया, परोक्ष थी आग, पर उस आग तक आप इस प्रत्यक्ष के माध्यम से पहुंच गए। संसार में जहां व्यवस्था है, वहां व्यवस्थापक है। ये व्यवस्था आपको दिख रही है, व्यवस्थापक आपको नहीं दिख रहा, लेकिन व्यवस्थापक को आप जान जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं आती, जैसे धुआं बिना आग के नहीं आता। अब कोई कहे कि धुआं देखने से तुम आग का अनुमान लगा रही हो, तो तुम्हारी मूर्खता है, तो भैया फिर तुम मूर्ख हो, क्योंकि ये तो आसान बात है कि धुआं देखने से आग का अनुमान हो जाता है। उसी तरह व्यवस्था देखने से व्यवस्थापक का अनुमान हो जाता है। कहीं रोटी बनी रखी है घर में, इसका मतलब है किसी ना किसी ने इन रोटियों को बनाया है, कोई ना कोई रोटियों का बनाने वाला है। आपके घर में कपड़े धुले हुए रखे हैं, इसका मतलब है किसी ना किसी ने उन कपड़ों को धुला है, कोई ना कोई कपड़े धोने वाला आपके घर में मौजूद है। इसी तरह ये मोबाइल आपके सामने बना हुआ रखा है, इसका मतलब इस मोबाइल को किसी ना किसी ने बनाया है। इस मोबाइल ये अपने आप नहीं बना, इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। तो पहला सिद्धांत ये अपने पल्ले गांठ लगा लीजिए कि संसार में यदि कोई व्यवस्था मौजूद है, तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक जरूर है,
बिना व्यवस्थापक के संसार में कोई व्यवस्था आ नहीं सकती, जन्म नहीं ले सकती। अब व्यवस्थाओं में तुलना करते हैं, व्यवस्थाओं में जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि पेंसिल, ये पेन देखते हैं ना, पेन होता है हमारे पास, ये माफ कीजिए, ये पेन होता है हमारे पास, ये पेन, ये जो पेन है ये एक सरल व्यवस्था है, और इस सरल व्यवस्था को बनाने के लिए आपको कम बुद्धि की जरूरत होती है। लेकिन ये जो मोबाइल फोन जो आपके सामने रखा है, ये मोबाइल फोन, इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये एक जटिल व्यवस्था है, आपको ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। फोन एक सरल मशीन, बनाने के लिए कम बुद्धि से काम चल जाएगा, लेकिन फोन एक जटिल मशीन, इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। संसार में जितनी मशीन जटिल होती चली जाएगी, उतनी ही उसे बनाने के लिए उतनी ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ती जाएगी। संसार में सबसे जटिल मशीन ढूंढिए, क्या ये फोन है, या फिर कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर है, या धरती के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट, या फिर नासा के भीतर रखी हुई मशीनें, इसरो के भीतर रखी हुई मशीनें, या फिर जिनेवा के नीचे खोदकर जमीन में बनाई गई मशीन जिसमें हिग्स और बोसोन का पता लगाया गया, या फिर कुछ और ऐसी मशीनें जो मेडिकल साइंस में काम करती हैं, वो मशीनें सबसे जटिल हैं? या विचार कीजिए, या ये मानव शरीर संसार में सबसे जटिल? विचार कीजिए, संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है? ये कंप्यूटर, और इन कंप्यूटरों से बनी हुई ये संसार की मशीनें, या मानव शरीर? यदि आप बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संसार में सबसे जटिल मशीन ये मानव शरीर है। क्योंकि दुनिया में जितनी मशीनें हम देखते हैं, इन सारी मशीनों को वैज्ञानिक इन्हें देखकर बना सकते हैं, लेकिन इस मानव शरीर को वैज्ञानिक देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, चीरफाड़ करने के बाद भी नहीं बना सकते। क्या एक बूंद खून बना पाए? क्या 1 सेंटीमीटर त्वचा बना सकते हैं? ना 1 सेंटीमीटर त्वचा बना पाए हैं, ना एक बूंद खून बना पाए हैं। और अगर बना भी लें, मुझे तो तब भी आपत्ति नहीं। तब भी एक बात तो साबित हो जाती कि जिस किसी ने इस मानव शरीर को बनाया है, वो संसार में इन सारी जटिलतम मशीन बनाने वाले लोगों की बुद्धि से ज्यादा बुद्धि रखता है। क्योंकि मशीन जितनी ज्यादा जटिल होती है, उसे बनाने में उतनी ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ती है। संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर अगर इस शरीर की 1 सेंटीमीटर त्वचा बना भी लें, 1 बूंद खून की बना भी लें, तो भी सोच कर देखिए, इतना बड़ा मशीन, इतना बड़ा शरीर जिसने बनाया, इतनी कमाल की व्यवस्था जिसने दी, वो संसार के सारे बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान। ये तो सिद्ध है। क्योंकि आप देखिए तो इस आंख में, ये आंख कमाल का कैमरा है। आपने संसार में बहुत सारे कैमरे देखे हैं, उन कैमरों की अपनी अपनी फोकस हैं, अपनी अपनी उनकी अपनी अपनी रेंज है, अपने अपने पिक्सल्स हैं, वो बहुत तरह से काम करते हैं। लेकिन क्या वो इस आंख की बराबरी कर सकते हैं? क्या किसी डॉक्टर से ये कहूं कि भैया एक आंख खराब हो गई, इसकी जगह एक कैमरा लगा दो, लगा देंगे? कोई नहीं लगा सकता। कान का पर्दा फट जाए तो संसार में किसी के पास इलाज है? कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिसने रिसीवर बनाया, ये कमाल का रिसीवर जो आपकी सब प्रकार की ध्वनियों को पकड़ रहा है, मैं धीमा बोलूं उसे पकड़ता है, मैं सांस लूंगा तो भी आप पकड़ लेते हैं, उसे अपने कान से पकड़ लेते हैं। जिसने ये रिसीवर बनाया, जिसने ये कैमरा बनाया, सोचो वो कितना कमाल का कारीगर है, कमाल का इंजीनियर है। उसके जितनी बुद्धि संसार के सारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। किसने बनाया ये? किसने? आइए ढूंढते हैं। शायद माँ ने बनाया, क्योंकि उसके पेट में बना। तो माँ से पूछते हैं, मारी क्या तू एक आंख बना सकती है? माँ कहती है ना, नहीं बना सकती। इसका मतलब माँ ने नहीं बनाया। पिताजी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब पिताजी ने भी नहीं बनाया। तो डॉक्टर बना सकता होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जिस चीज को बनाना सीख लेते हैं, उसकी फैक्ट्री लग जाती है। अगर वो मानव को बनाना सीख जाते तो अब तक मानव बनाने की फैक्ट्री लग गई होती, और इंजीनियर और डॉक्टर दुकान पर सड़कों के किनारे बिका करते। लोग कहते 2 लाख का इंजीनियर और 4 लाख का डॉक्टर वहां बिका करते, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री में उन्हें बनाए बैठे होते, और लोगों को बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों से, लोग उन्हीं फैक्ट्रियों से बच्चों को खरीद लाया करते, उन्हीं दुकानों, उन्हीं आउटलेट से बच्चे खरीद लिए जाया करते। लेकिन ना डॉक्टर जानता है, ना इंजीनियर जानता है, ना साइंटिस्ट जानता है, ना माँ जानती है, ना बाप जानता है। इसका मतलब है संसार में जितने लोग हमें देखने में आते हैं, इनमें से तो कोई इस मशीन का बनाने वाला नहीं है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साबित हो गई कि संसार के सारे लोगों से ज्यादा बुद्धि इसके पास है जिसने इस मानव शरीर को बनाया। तो एक नाम दे देते हैं, जैसा नाम विद्वानों ने दिया है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान को संस्कृत में कहते हैं सर्वज्ञ।
सिद्ध हो गया कि वो सर्वज्ञ है। ये बात साबित हो गई कि वो सर्वज्ञ है। कौन है, कहां है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साबित हो गई कि व्यवस्था है, व्यवस्थापक है। ये शरीर एक व्यवस्था है। कोई नहीं चाहता कि ये नाक यहां से हटकर मेरी बगल में चला जाए। सोचो सर्दियां आ रही हैं, लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि नाक यहां बुरी लगती है, अरे बहने लगती है, जुकाम हो जाए, क्यों ना ऐसा हो कि नाक यहां से हटकर बगल में हो, किसी को गंदगी दिखाई नहीं देगी। कोई चाहता है? आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं मेरी नाक यहां ना हो के पीछे होती? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे कान छोटे ना हो के बड़े बड़े होते? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मेरे घर में चार भुजाओं वाला बच्चा पैदा हो? आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं मेरे घर में 8 हाथ वाली बच्ची पैदा हो? एक भी नहीं चाहता। इसका मतलब सब जानते हैं कि इससे कमाल का मॉडल संसार में बना ही नहीं जा सकता। ये सर्वोत्तम मॉडल है, ये अद्भुत है, ये कमाल का है, इसके जैसा कुछ भी नहीं। ये अद्वितीय है ये मॉडल, ये ये अद्भुत है। तो इस मशीन की व्यवस्था जिसने की, ये जो अद्भुत मॉडल जिसने बनाया है, वो जो कोई भी, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो कोई भी है संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और संसार में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसे संस्कृत भाषा में कहेंगे सर्वज्ञ। कुछ लोग सर्वज्ञ कहते हैं, मुझे बहस की जरूरत नहीं है उसमें। भाषा में ठीक तो सर्वज्ञ ही है, लेकिन अपनी अपनी भाषा हो सकती है। तो सर्वज्ञ कहते हैं जिसके पास संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि है। ये साबित हो गया, सबसे ज्यादा बुद्धि है। अच्छा, जो बुद्धिमान है वो कैसा होगा, इसे भी देख लेते हैं। दो चीजें होती हैं, मैंने कल आपको बताया था, जब शुरू किया अपना विषय वहीं बताया था कि संसार में दो चीजें होती हैं। एक वो जिनमें जीवन नहीं है, उन्हें जड़ कहते हैं, और जिनमें जीवन होता है उन्हें चेतन कहते हैं। अब सोचिए, ये पेन ये जड़ है, ये फोन ये भी जड़ है। मैं चेतन हूं, लेकिन मैं मर जाऊं तो मेरा जो शव पड़ा होगा वो जड़ होगा, क्योंकि वो उसमें जीवन नहीं है। अब हम विचार ये करेंगे कि बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? प्रश्न ये है कि अब तक हमने जिसे सिद्ध किया है वो सर्वज्ञ है, संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब हम सिद्ध ये कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि जो वस्तु संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो कैसी है। तो हम ये सोचेंगे बुद्धि किसके सहारे है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? क्या बुद्धि इस पेन के सहारे रह सकती है? क्या बुद्धि इस फोन के सहारे रह सकती है? क्या बुद्धि पंखे के सहारे रह सकती है? क्या बुद्धि मेरे बेड के सहारे रह सकती है? ना, बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। बुद्धि कभी भी जड़ के सहारे नहीं रहती। जब तक मैं जीवित हूं बुद्धि काम कर रही है। यदि मैं मर जाऊं तो मेरा जो शव है उसमें पड़ा हुआ बुद्धि का कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब बुद्धि जड़ के सहारे नहीं रहती, बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। तो जो सर्वज्ञ है वो चेतन है, जो सर्वज्ञ है वो चेतन है, वो जड़ नहीं हो सकता। दो बातें हो गई। देखो, दो बार आपने उसके अस्तित्व को सिद्ध कर लिया। आपने कहा सर्वज्ञ है और आपने कहा चेतन है। अगर दो बार आप कह चुके हो सर्वज्ञ है चेतन है, तो क्या आप कह सकते हो कि नहीं है? जब दो दो बार उसका अस्तित्व सिद्ध कर चुके हो तो इसका मतलब वो है। और जो होता है उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सत्य, जो नहीं होता उसे कहते हैं असत्य, जिसका अभाव हो उसे कहते हैं असत, और जिसका भाव हो यानी जो हो, जिसका अस्तित्व है, उसे कहते हैं सत्य। तो तीन बातें हो गई, सर्वज्ञ है, चेतन है और सत्य। ऐसा ऐसा है, तीन बातें साबित हो गई। अब चौथी बात देख लेते हैं, इसकी ताकत चेक कर लेते हैं, इसमें कोई ताकत वाकत है कि नहीं। और जब हम ताकत की बात करते हैं तो ताकत में बंधुओं बात यह आती है कि ताकत में आपको मैं गति के तीन नियम बताता हूं, फिजिक्स के नियम है। आप में से कुछ लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, उनके लिए आसान होगा। जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, मैं कोशिश करूंगा उनके लिए भी आसान हो जाए। गति का एक नियम है, वो ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। जैसे ये वस्तु है, ये मेरे हाथ पर रखी है, अगर इस वस्तु पर मैं कोई बाहर से बल नहीं लगाता हूं तो ये वस्तु चलेगी नहीं, यूं रखी रहेगी। बाहर से बल लगा दूं तब यह वस्तु गति में आती है, यानी बिना बाहर से बल लगाए कोई वस्तु गति में नहीं आती है। दूसरा यही नियम आता है, एक और नियम आता है, मतलब दूसरा क्रम में नहीं है, पर एक और नियम आता है गति का, कि किसी वस्तु को यदि आपको चलायमान करना है, किसी वस्तु को आपको गति में लाना है, तो आपको उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर या उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब वो गति में आएगी। जैसे आपके सामने रखी हुई दीवार, अगर आप इस दीवार को धक्का देंगे तो ये दीवार गति में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इस दीवार में जो द्रव्यमान है वो आपके बल से ज्यादा है। अगर आपका बल इसके द्रव्यमान से ज्यादा हो जाए तब आप इस दीवार को हटा देंगे, पक्का हटा देंगे। जैसे जेसीबी को ले आए तो जेसीबी का बल जो है दीवार से ज्यादा हो जाएगा तो वो इसे हटा देंगे। तो दो सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत फिर से रिपीट करता हूं, पहला सिद्धांत, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। दूसरा सिद्धांत,
किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या रोकने के लिए, यहां गति समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल उस पर लगाना पड़ता है, तब जाकर वस्तु गति में आती है। ये दो सिद्धांत हो गए। अब आओ संसार को देखते हैं। संसार में कितनी चीजें हैं जो स्थिर थी और गति में हैं, कितनी चीजें हैं जो गति में थी और स्थिर हो गई हैं। लेकिन कोई ना कोई इन्हें स्थिर कर रहा है, कोई ना कोई इन्हें चला रहा है। आप जानते हैं आपके घर में कितना वजन है? बाप रे बाप, घर में बहुत वजन है भाई। केवल घर में थोड़े, आपकी पूरी कॉलोनी के घरों में कितना वजन है सोचिए। पर कॉलोनी तो छोटी सी है। आपका शहर कितना बड़ा है, उसमें कितना वजन है ये सोचिए। अरे शहर शहर भी छोटा सा है। आपके प्रदेश में सोचिए कितना भार है। प्रदेश, आपके देश में सोचिए कितना भार है। अरे 150 करोड़ की तो आबादी है। उसके अलावा कुत्ते बिल्ली बंदर हाथी कितने हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं। मशीनें कितनी रखी हैं, पदार्थ कितना रखा है, कितनी भूमि पर्वत नदियां सब है। सोचिए क्या भार को तोला जा सकता है? भारत देश में कितना भार है, अद्भुत है। ये भार की कल्पना नहीं की जा सकती। अब सोचिए पूरी पृथ्वी में कितना भार है। आप जानते हैं पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कितनी गति से चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है 67,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इतनी गति से जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है जो धरती, बाप रे बाप कितनी गति से। जिसने इस धरती को गति दी, सोचकर देखिए संसार में क्या कोई उसके बल का मुकाबला कर सकता है? लेकिन धरती तो छोटी सी है, धरती से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, वो भी तो अपनी गति से घूम रहा है। और बृहस्पति तो कुछ भी नहीं, इस सूरज के चारों ओर सारे ग्रह उपग्रह उस गति से घूम रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गतियां हैं जो बहुत तेज हैं, उन गतियों से चारों ओर घूम रहे। इतना ही नहीं, पूरे सौरमंडल को लेकर ये सूरज आकाश गंगा के केंद्र के ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब सोचिए, अब विचार कीजिए, जिस किसी ने इन सब को गति दी है, क्या संसार में कोई उसकी ताकत का मुकाबला कर सकता है? और जिसके पास इतनी ताकत हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। चार बातें सिद्ध हो गई। अच्छा एक काम कीजिएगा, जैसे ही मैं कोई गलत बात कहूं, झूठ कहूं, मेरी बात सिद्ध ना हो, वैज्ञानिक ना हो, तार्किक ना हो, तुरंत माइक को अनम्यूट कीजिएगा और मुझे रोक दीजिएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल रोकिएगा, क्योंकि जब हम मंच पर बैठे व्यक्ति के झूठ और सच दोनों को स्वीकार करते हैं तो वहां एक बाबा पैदा होता है। अगर आपको इस देश में बाबाओं की संख्या रोकनी है कि बाबा बड़े ना हो, तो मंच पर बैठे हुए आदमी को जब वो झूठ बोले, जब वो गलत बोले, तो उसे टोकिए कि भैया तू झूठ बोल रहा है। केवल तार्किक बात स्वीकार करेंगे, केवल सच बात स्वीकार करेंगे, हम झूठ स्वीकारने वाले नहीं। झूठ को प्रश्रय मत दीजिए। जो आदमी बोल रहा है उसे जांचिए, परखिए, सतवचन महाराज नहीं। अपन लोगों की स्थिति यही है, हम कहते हैं सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, 4 घंटे तक सुन रहे। बाहर निकल के किसी ने पूछा कि बाबा ने क्या बताया, तो कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमने कहा क्या बताया, तो बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हमने कहा अरे बताया क्या? बोले यही तो पता नहीं चला कि क्या बताया, यही पता नहीं चला। ये हम लोगों के साथ समस्या है। हम केवल 4 घंटा सुनते हैं और उसके बाद बीच में नारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय हो। अच्छा दरबार एकदम झूठा, और हम साचा दरबार कहकर उसकी जय बोल रहे हैं। इसलिए जो बात मेरी तार्किक नहीं हो, आप मुझे भी रोकिएगा, इससे मेरा भी उपकार होगा और आपका भी उपकार होगा, समाज का भी कल्याण होगा। झूठ को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। 4 बातें सिद्ध हुई हैं। पहली सर्वज्ञ है, दूसरा चेतन, तीसरा सत और चौथा सर्वशक्तिमान। अब ये सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? तो मुझे एक मुल्ला जी मिल गए। मैंने मुल्ला जी से पूछा कि मुल्ला जी ये बताओ अल्लाह कैसा है? बोले कादिर मुतल्लक है। कादिर मुतल्लक का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो मैंने कहा अल्लाह कादिर मुतल्लक है, सर्वशक्तिमान है, तो ये बताओ मुल्ला जी अल्लाह क्या कर सकता है? बोले जो चाहे सो कर सकता है। हमने कहा जो चाहे सो कर सकता है का क्या मतलब? बोले जो चाहे, संसार में कोई काम ही नहीं, जो चाहे सो कर सकता है। हमने कहा ये बताओ क्या अपने जैसे 3-4 अल्लाह और बना सकता है? बोले ये तो नहीं कर सकता। तो फिर तेरे कहे अनुसार वो कादिर मुतल्लक नहीं रहा, क्योंकि तू कहता है कि जो चाहे सो कर सकता है, तो अल्लाह अपने जैसे 3-4 अल्लाह क्यों नहीं बना लेता? तो क्यों नहीं कर देता है? ये फोन बहुत आ रहे हैं आज, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि वो बीच। कोई बात नहीं, कंटिन्यू।
अयोध्या से फोन है, वो लगातार पूछ रहे हैं कार्यक्रम के लिए, लेकिन मैं दे नहीं पाया, मैं जवाब अभी दूंगा इसके बाद। ठीक है, मैं सर्वशक्तिमान के बारे में जब मुल्ला जी से पूछ रहा था तो मुल्ला जी ने कहा कि अल्लाह कादिर मुतल्लक है, जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन मेरी इस बात का जवाब नहीं दे सके कि क्या 4-5 अल्लाह अपने जैसे और बना लेता है। तो इसका मतलब जो सर्वशक्तिमान वो मानते हैं वो गलत है। तो फिर सर्वशक्तिमान क्या है? तो मुल्ला जी ने अगला अटैक मुझ पर किया कि तुम भी तो सर्वशक्तिमान कहते हो। मैंने कहा हाँ कहते हैं। बोले तो दयानंद ने भी तो सर्वशक्तिमान कहा है, उससे पहले ऋषियों ने भी तो सर्वशक्तिमान कहा है। हमने कहा है। तो कहा सर्वशक्तिमान का तुम क्या अर्थ करते हो? हमने कहा हम सर्वशक्तिमान का अर्थ करते हैं जिसे अपने काम करने में किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ की जरूरत ना हो, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जिसे अपने काम करने में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की जरूरत नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान है। तो बोले ये कैसे? हमने कहा हम समझाते हैं। तो आप इसे समझ लीजिए, और मैं कहता हूं अगर ये बात आप समझ गए ना, तो दुनिया में बहुत सारे पाखंडों की कली आप यूं खोल देंगे, यूं, अगर सर्वशक्तिमान समझ में आ जाए। मैं कहता हूं अभी अभी माता जी एक गीत गा रही थी, मतलब एक काव्य कह रही थी, वो गीत ही होता है, कविता वो कह रही थी, लेकिन उस कविता में उन्होंने जितनी प्रशंसा की है ना, सच में कहूं कि किसी को पूजने के लिए जितनी प्रशंसा की आवश्यकता होती है ना, ये प्रशंसा दयानंद की पूजा के लिए बहुत थोड़ी है। दयानंद वो अद्भुत तर्क है, दयानंद वो अद्भुत वज्र है जिसके सामने अविद्या टिक नहीं पाती है, जिसके सामने अज्ञान मुंह छिपाकर भाग जाता है। और मैं बताता हूं उसने सर्वशक्तिमान को कैसे समझाया। देखो इसे एक उदाहरण से समझो। उदाहरण मेरा है, मौलिक है, इसमें दोष हो सकता है, दयानंद में दोष नहीं, वो तो अद्भुत समझाता है, पर मैं उसके उदाहरण के माध्यम से उनकी बात को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक आदमी बीमार है, और इतना बीमार है कि मशीनों से उसके शरीर को चलाया जा रहा है, मतलब ही इज ऑन वेंटिलेटर, फेफड़ों से सांस नहीं आ पा रही है, और वेंटिलेटर से उस आदमी को सांस दी जा रही है, और वो सांस ले रहा है वेंटिलेटर की मदद से, पड़ा हुआ है, कई मशीनों ने उसके शरीर को संभाल रखा है। लगभग 6 मशीनें लगी हुई हैं, लाइफ सपोर्ट की मशीनें हैं, जो उसके जीवन को किसी तरह चला रही। औषधि दी गई, सेवा की गई, तो इसकी ताकत बढ़ी। जैसे ही इस बात को समझिएगा, ताकत बढ़ी, एक मशीन घट गई, ताकत थोड़ी और बढ़ी, दूसरी मशीन घट गई, फिर और सेवा की गई, ताकत और बढ़ी, एक मशीन और घट गई। ध्यान से देखिए, ताकत बढ़ रही है और सहायता की जरूरत घट रही है, साधनों की जरूरत घट रही है, ताकत बढ़ रही है। अब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि 6 की 6 मशीनें हट गई, ताकत और बढ़ी, अब ये लेटा नहीं रहता, बैठ जाता है, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, ताकत और बढ़ी, अब इसे बेड की जरूरत नहीं, ये व्हील चेयर पर आ गया और व्हील चेयर से चलता है, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, ताकत और बढ़ी, ये व्हील चेयर के बिना चलने लगा, बैसाखी लेकर चलता है, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी, ताकत और बढ़ी, अब इसे बैसाखी की भी जरूरत नहीं है, बिना बैसाखी के चल लेता है, ताकत बढ़ी, साधन की जरूरत घटी। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे साधन की जरूरत घटती गई। जितनी जितनी ताकत बढ़ती जा रही है, उतनी उतनी साधन की जरूरत घटती जा रही है। और ताकत बढ़ते 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 जब अल्टीमेट स्थिति में पहुंच जाए, सर्वशक्तिमत्ता की स्थिति आ जाए, तो साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। ताकत जब चरम स्तर पर पहुंच जाए तो साधन की शून्यता की स्थिति आ जाती है, वहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसी का मतलब है सर्वशक्तिमान। ये शरीर क्या है? ये शरीर साधन है, मेरा साधन है, मैं जो जीवात्मा हूं, मेरा साधन है ये शरीर, लेकिन क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे इस साधन की भी कोई जरूरत नहीं है, उसे इस साधन की जरूरत नहीं। और जिसके पास शरीर नहीं है, आकार नहीं है, उसे कहते हैं उसे कहते हैं निराकार, उसके पास अपना कोई आकार नहीं, बहुत उसके बड़ी पास बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जरूरत नहीं, वो निराकार है, बहुत बड़ी वो बात, ऐसा बहुत बड़ी बात। 5 चीजें सिद्ध हो गई, सर्वज्ञ है, चेतन है, सत है, सर्वशक्तिमान है और निराकार है। अच्छा, जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो आकार है उसे आश्रय चाहिए, हैबिटेट चाहिए, उसे ऐसी जगह चाहिए कि वो एक जगह रह सके, वो एक देशी होता है जिसके पास आकार होता है। लेकिन जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वो कैसे काम करता है? और उसके बारे में विचार करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो आप संसार में व्यवस्थाओं को देखो, ये जो सारा संसार चल रहा है, इस संसार में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा जैसा पिंड में होता है वैसा वैसा ब्रह्मांड में होता है। यदि आप उठाकर एक सेल को पढ़ें तो आप समझिए आपने पूरा ब्रह्मांड पढ़ लिया। सेल के भीतर जो कुछ हो रहा है वो सारे ब्रह्मांड में भी घट रहा है, ज्यों का त्यों।
तो जैसी व्यवस्था आपको शरीर में दिखती है वैसी ब्रह्मांड में दिखती है। भले प्रकार देख लीजिए, यदि आज भी आप धरती के भीतर की परिस्थितियों को देखें तो आप पाएंगे कि वो मां की कोख की जैसी परिस्थितियां हैं। जैसे मां की कोख के भीतर, यूट्रस के भीतर मीनोपॉज आ जाने के बाद उसके भीतर जो परिस्थितियां घटती हैं, ठीक वैसी ही परिस्थितियां धरती के भीतर भी घट रही हैं। धरती के भीतर वही परिस्थितियां हैं जो मां के बच्चा पैदा कर देने के बाद, बच्चे कई जन्म देने के बाद, जब मां मीनोपॉज की स्थिति में आ जाती है, यानी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, बच्चा पैदा करने की उसकी स्थिति नहीं रह जाती, उसके बाद जैसी उसकी गर्भाशय की स्थिति होती है वैसी धरती के भीतर की स्थिति है। क्योंकि मां का मीनोपॉज, धरती का भी मीनोपॉज आ गया। अब उसके बाद वो बच्चे नहीं पैदा कर रही। इस धरती ने भी कभी बच्चे पैदा किए थे, अब ये बच्चे पैदा नहीं करती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा जैसा पिंड में घट रहा है वैसा वैसा ब्रह्मांड में घट रहा है। आप अगर सामान्य रूप से देखो तो ब्रह्मांड के भीतर व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक एटम के भीतर चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिटल में, उसी एक ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आज तक उन इलेक्ट्रॉनों में भी टक्कर नहीं हुई, ऐसे व्यवस्था को चला रहा है। केवल इतना ही नहीं, वो इस सारे संसार की व्यवस्थाओं को चला रहा है। वो बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर घुमा रहा है, और चंद्रमा को धरती के चारों ओर, और धरती को चंद्रमा सहित सूर्य के चारों ओर, सूर्य को अपने ग्रहों सहित आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घुमा रहा है। जो इतनी व्यवस्था से चीजों को चला रहा है, इसका सीधा मतलब है वो हर व्यवस्था के पास मौजूद है। क्योंकि अगर वो हर व्यवस्था के पास मौजूद नहीं होगा तो व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। व्यवस्थाएं तब चलती हैं जब व्यवस्थापक व्यवस्था के पास खड़ा हो, क्योंकि व्यवस्थाएं तो जड़ हैं, वो अपने आप नहीं चल सकती। उन्हें चलाने के लिए किसी चेतन की जरूरत होती है, और चेतन अगर व्यवस्थाओं के पास नहीं होगा तो व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। इसलिए इस चेतन को सब जगह रहना पड़ेगा, तभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। और सब जगह रहने से इसे कहते हैं सर्वव्यापक। ये सर्वव्यापक है। अच्छा, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सत है, चेतन है और सर्वज्ञ है। ये 6 बातें हो गई। ये 6 बातें हमने उसके कर्मों को देखकर तो सिद्ध की। अगर कर्मों का करने वाला है तो उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन क्या करता है? हम तो संसार में देखते हैं ये कुछ भी नहीं करता है। रोटी बना रही है तो मां बना रही है, फसल तैयार हुई तो किसान कर रहा है, मशीनें बन रही हैं तो इंजीनियर बना रहा है, चिकित्सा हो रही है तो डॉक्टर कर रहा है। हमें हर काम के पीछे कोई ना कोई दिखाई देता है। तो एक ऐसा काम ढूंढें संसार में जिस काम के पीछे कोई करने वाला न दिख रहा हो। वैसे तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक काम जो बड़ी सटीकता से हमें इस तथ्य को समझा सकता है वो है मां के पेट में शिशु का निर्माण। जैसे मां के पेट में शिशु का निर्माण होता है, लेकिन उसके पीछे कौन निर्माण करता है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि मां को जानकारी नहीं निर्माण कैसे हो रहा है, पिता को जानकारी नहीं निर्माण कैसे हो रहा है, डॉक्टर को जानकारी नहीं निर्माण कैसे हो रहा है, इंजीनियर और साइंटिस्ट को जानकारी नहीं है निर्माण कैसे हो रहा है, लेकिन निर्माण व्यवस्थित हो रहा है। कैमरे को बनाया गया तो कैमरे में दोष नहीं है, कान को बनाया गया तो कान में दोष नहीं है, और अगर दोष भी है तो उस दोष में भी एक निश्चित व्यवस्था है। बिना व्यवस्था के दोष भी नहीं आ रहा। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो शी वाज क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लैरिंक्स, शी कैन नॉट स्पीच इवन नाउ एट द एज ऑफ 17 इयर्स। 17 साल की हो गई है, अभी बोल नहीं सकती है। वो उसका होठ नहीं है, तालू नहीं है, और अंदर जहां यूला होता है, बोलने की जो जगह होती है, वहां तक कुछ बना ही नहीं है। ये भी एक निश्चित व्यवस्था, ये दोष उत्पन्न हुआ तो ये भी एक निश्चित व्यवस्था के साथ हुआ। यानी किस मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट की कमी करनी है, ये भी मशीन बनाने वाले को ठीक से पता है। अव्यवस्थित तरीके से कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ व्यवस्था से। मां के पेट में बच्चा बन रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिला जा रहा है, लेकिन सिलाई दिखाई नहीं देती। कमाल की बात यह है, बाहर आए कोई सिलाई कहीं दिखाई नहीं देती, सिलाई है ही नहीं, है ही नहीं सिलाई। सिलाई तो है, एक से कोशिका से दूसरी कोशिका सिली गई, सिलाई दिखाई नहीं देती। इस तरह काम करने वाला होने से उसे कर्ता कहते हैं। ये करता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करता। लोग जो कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये झूठी बात है, नकली बात है। उसकी मर्जी के बिना तो बहुत कुछ हिलता है। अरे बड़े बड़े छप्पर उड़ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, बहुत कुछ होता है। क्यों? क्या दिल्ली में जो बलात्कार हुआ उसकी मर्जी से हुआ? नहीं हुआ। डकैतियां होती हैं क्या उसकी मर्जी से हो रही हैं? चोरियां क्या उसकी मर्जी से हो रही हैं? इसका मतलब है उसकी मर्जी से सब कुछ नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है? वो केवल 5 काम करता है। पहला काम इस सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरा,
वो इस सृष्टि का पालन करता है। तीसरा, इस सृष्टि को आयु के पूरी हो जाने पर, पक जाने पर डिसमेंटल करता है, यानी प्रलय करता है। चौथा, इस सृष्टि के कानून बनाता है। और पांचवा, जो जैसा करता है उसे वैसा परिणाम देता है। इन 5 कामों के अलावा वो संसार में कोई काम नहीं करता, बस यही 5 काम करता है। यही 5 काम उसके हैं, इनके अलावा उसका कोई काम नहीं। इस प्रकार वो करता है। अगर करता है, सोचो 7 हो गए, करता है, तो फिर मेरा निर्माण किसने किया? उसी ने। और मेरे सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लखनलाल जी, इनका निर्माण किसने किया? इनका भी उसी ने किया। और इनके पीछे एक चित्र दिख रहा है ऋषि दयानंद का। जब वो ऋषि दयानंद थे तो उनका निर्माण किसने किया? उनका निर्माण भी उसी ने किया। और भारत के लोगों का निर्माण किसने किया? उसी ने। पर कमाल की बात तो देखो, पाकिस्तान के लोगों का निर्माण भी उसी ने किया है। अफ्रीका के लोगों को भी इसी ने बनाया और चीन के लोगों को भी इसी ने बनाया। अगर बनाने वाला सबका एक है तो फिर चीजें भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग हैं। लखनलाल जी अलग तरीके से दिखते हैं और मैं अलग दिखता हूं। मेरी त्वचा अलग है, उनकी त्वचा अलग है। मेरी नाक अलग बनाई गई है, उनकी नाक अलग। मेरी आंखें अलग हैं, उनकी आंखें अलग हैं। और चीन और अफ्रीका में देखो तो कितना अंतर है। अफ्रीका के लोग 7-7 फीट के, चीन के शुरू होते ने खत्म पहले हो जाते। अफ्रीका के लोग काले काले और चीन के पीले पीले। भौहें भी यहां रखी होती हैं सिर के ऊपर, और मूछें शुरू वहां से होती हैं जहां हमारी खत्म हो जाती है, वहां से तो शुरू होती हैं। अब इन सबको देखकर ऐसा नहीं लगता आपको कि इन सबको बनाने वाली फैक्ट्री अलग अलग है? अगर एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट होते तो फिर सारे एक जैसे होते, लेकिन ये तो अलग अलग है। पर ध्यान से देखो तो अलग अलग है या एक ही है? सोचो, किससे सूंघते हैं सब? नाक से। भारत के लोग भी नाक से सूंघते हैं, इंग्लैंड के लोग भी नाक से सूंघते हैं, अमेरिका के भी और पाकिस्तान के भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिनका नाक बिल्कुल दब गया है, चीन वाले, वो भी नाक से ही सूंघते हैं। सब देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं। और देखो, चीन वालों को ऐसे बनाया गया, मैं कई बार मजाक किया करता हूं अपने छात्रों के साथ बात करते हुए जब पढ़ाता हूं उन्हें, कि चीन वालों को बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन बाद में क्या किया, बनाने के बाद जैसे हमारे यहाँ माँ उपला बनाती है ना, उपला बना के ऊपर से एक हाथ रख देती है, ऐसे चीन वालों को बनाया और ऊपर से यूं हाथ रख दिया। वो नाक भी दब गया, होठ फैल गए और आंखें बिल्कुल जरा जरा सी रह गई, वो थोड़ी थोड़ी सी रह गई। तो ये कैसे हो? ऐसा व्याख्यान जो है आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इतने गजब के तर्क, और वो भी साइंटिफिक, क्योंकि आप साइंस पढ़े हुए हैं, बीएससी एमएससी किया हुआ है आपने, तो उसी साइंटिफिक तरीके से ईश्वर की व्याख्या, अद्भुत व्याख्या जो लोग सुन पा रहे हैं, 60 लोग जुड़े हुए, 61 लोग, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की इतनी अच्छी व्याख्या आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। और हम सभी लोग योगेश भारद्वाज जी को लगातार 5 दिन सुनेंगे, आज दूसरा दिन है। हम सभी का सौभाग्य है कि उनको सुन पा रहे हैं। बहुत व्यस्तताएं रहती है उनकी, लेकिन हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और लगातार वो 29 तारीख तक आपके बीच में रहेंगे नए नए विषयों के साथ में। क्योंकि बीच बीच में फोन आ जाता है, उसकी सुविधा रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमसे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पुनः आपके बीच में जुड़ेंगे और आपके मन में जो जिज्ञासाएं हो ईश्वर को लेकर के, आज पूछ ही लीजिए, क्योंकि ऐसे कम अवसर आपके लोगों को मिलेंगे जितने अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं। और कितनी अच्छी बात कही सरदार भगत सिंह के बारे में, कि जो 8 पृष्ठों की एक लेख उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसकी व्याख्या बहुत अच्छी उन्होंने की। हमारे बीच में तुरंत जुड़ेंगे श्रद्धेय आचार्य योगेश जी, और हमारे बीच में सम्मानित हरिमर्दन सिंह राजपूत जी, जो हमारे ललितपुर जनपद के प्रोफेसर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। राम सेवक निरंजन जी, ललितपुर जनपद से भाई राम कुमार सेन अजान जी, ब्रिजन नापित जी, और झांसी से हमारे भाई भूपेंद्र कुमार जी, लोको पायलट आराधना जी, अवध बिहारी तिवारी जी, जो अनवरत रूप से लगातार जुड़ते हैं, वो तो बहुत अच्छे इसके श्रावक हो चुके हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। बलराम सेन जी, जो रेलवे से सेवानिवृत्त थे, उनका तो कहना ही क्या है, अब तो उनको लगन लागी ऐसी लगन है। जब महर्षि दयानंद का जब रंग चढ़ता है नहीं, तो उतरता नहीं है। महर्षि दयानंद का रंग, हमारे बीच में एक बार वो आए थे कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी, उनकी 2 लाइनें जब से पहली बार से सुनी आज तक याद है। प्रोफेसर साहब सुनिए, कि जिन पर कृपा ईश की होती,
शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुष्य वे वेद धर्म अपनाते हैं। जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो अपने आप हम वेद धर्म की ओर उसके अनुयायी बन जाते हैं। और सनातन मतलब जो सनातन की जो चर्चा करते हैं, वास्तव में सनातन धर्म को अगर कोई सच्चा पोषक कोई है तो वो आर्य समाज है, जो ईश्वर को जानता है फिर मानता है। बाकी लोग तो केवल मानते ही है। क्यों युद्धवीर जी? युद्धवीर जी, युद्धवीर हाँ जी। जी, सभी को नमस्ते। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, आर्य समाज के जी, लोग बिल्कुल ईश्वर को, आर्य समाज के लोग ईश्वर को जानते हैं फिर मानते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो चलिए बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हो। जो पौराणिक है जी वो मानते हैं। मैं एक दिन हमारे मंदिर पर कुटी योग क्लास चलाते थे हम पहले, तो वहां पे लोग चिलम पीते हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं। बोले यार तुम नमस्ते करते हो, तुम राम 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 को नहीं मानते। मैंने कि यार हम तो राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, योग क्लास हम चलाते हैं, लेकिन आप मुंह में वो चिलम लग रही है और सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। आइए योगी जी आ गए, योगी जी आ गए, आइए योगी जी आइए, स्वागत है। हाँ, लखनलाल जी क्षमा कीजिए, मेरा कोई बात नहीं, फोन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अभी भी ये 1% की स्थिति में है। तो वैसे तो आप लोग सब समझ गए होंगे, कई लोग समझ गए होंगे कि मैं इस समय जो हूँ दूसरे नियम की सिद्धि कर रहा था, तो मुझे 21 गुणों तक जाना था। लेकिन अब परिस्थिति यह है कि 21 गुणों तक तो नहीं जा पाऊंगा, तो 2-3 गुण बच गए हैं, इन्हें हम कल पूरा कर लें लखनलाल जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई क्योंकि बात 9 नहीं, भी कोई बज बात गए नहीं, हैं, मेरा कोई फोन बात, डिस्चार्ज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी जी, आज मैं प्रश्नकाल भी नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि फोन बिल्कुल बंद है, 1% है केवल। चलिए उसको आप कर लीजिए और कल उसको अपन अपडेट कर लेंगे, ठीक है जी। जी 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 जी। चलिए चलिए। ठीक है, आप सभी सभी सज्जनों को, सभी माताओं से क्षमा चाहते हुए, सभी काकाओं से क्षमा चाहते हुए, और सुधीजनों, अग्रजों और विद्वानों से क्षमा चाहते हुए मैं आज की सभा से विदा लेता हूं, क्योंकि फोन ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। चलिए चलिए, आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश ठीक है, शर्मा जी, जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर से जो हमारा द्वितीय नियम है आर्य समाज का, उसका बहुत अच्छी व्याख्या की। उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनकी बातें बिल्कुल तर्कशील और वैज्ञानिक थी। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र। हर एक आर्य समाजी को इस आर्य समाज का दूसरा नियम मालूम है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग है। इसके बारे में हमारे योगेश जी बहुत ही सुंदर प्रवचन दे रहे थे। और हर एक कार्यों का परम कर्तव्य है कि 3 चीजों को अच्छी तरह जान ले, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तभी आप मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और आप ईश्वर के बारे में आज जान चुके हैं, अगली बार हमें लगता है वो जीवात्मा और प्रकृति के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू रखिए। तो ईश्वर के बारे में जो उन्होंने बताया बिल्कुल ही सही बताया। उनकी बातें बिल्कुल तार्किक थी। और ईश्वर ही प्राप्त करना हमारा मुख्य प्रयोजन है, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। बाकी जन्मों में मनुष्य अगर नहीं होते तो ईश्वर की प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें रित ज्ञान होना चाहिए, रितो ज्ञानान मुक्त है। और दूसरा, हमें योगाभ्यासी होना चाहिए। और योगाभ्यासी के बाद फिर हमें योगी बनना पड़ता है, तब जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। योगी वो होता है जिसमें तीनों वासनाएं खत्म हो जाती है, निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, पूर्णतया वैराग्य में होता है, पर वैराग्य के अंदर वो लैंड अप कर जाता है और वो समाधि लगाता रहता है। धन्यवाद 2 तरह की समाधि। वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत आभार। अरिमर्दन सिंह धन्यवाद, जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी तैयार रहेंगे। अरिमर्दन सिंह जी 2 शब्द जी। नमस्कार सभी लोगों को। अभी मैं योगेश जी को सुन रहा था, थोड़ा लेट जुड़ा। जी लखनलाल जी, मेरा निवेदन है कि इस मीटिंग को और टाइम दीजिए। जी कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें कुछ खोना तो पड़ेगा, ये जान लीजिए आप। जी ज्यादातर टीवी काल पे जो मीटिंग होती है वो 7:45 8 से 9 होती है। मैं चाहता हूँ प्लीज 30 मिनट और बढ़ा दें। इतिहास कर रहे हैं
ये हमारे लिए समझ लो कि बहुत नुकसानदेह चीज है। जो आप ये अभी मैं सुन रहा था, बहुत तार्किक बात थी, वैज्ञानिक बात थी, तथ्यपरक बात थी, जो एक क्लासों में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, आज तक तो नहीं हम खैर सुन पाए, और ना किसी ये मंचों पे मिलती हैं। मैं ये चाहता हूँ 30 मिनट और बढ़ा करके ऐसे जो हमारे विद्वान लोग हैं, कम से कम ये महीना 2 महीना अगर लगातार चल रहा है तो हम जरूर इसका आनंद लें। कभी बहुत पछताता हूँ, लेकिन क्या एक मीटिंग हमारी इस टाइम ऐसे ये जब से ऑनलाइन हो गया टीचिंग वाला, 8 से 9 ही होती है। धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत आनंद आता है, ये जान लीजिए आप। नहीं, थैंक और मैं बताऊं अरिमर्दन जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जी जब से आपका रुझान जी इस ओर बढ़ा है, और जो जी सच्चाई, सबसे अच्छी बात है सत्य को आप स्वीकार करते हैं। जहां आपको लगता है, हमारे जी योगी जी ने कहा ना कि अगर जी। आपको जहां लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तुरंत आप हमें पकड़ लीजिए और तुरंत वही हमें नहीं रोक नहीं सर, लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन वास्तव में ये जो ज्ञान की चर्चा है, वास्तव में बहुत तार्किक चीजें आई हैं। चलिए, धन्यवाद, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, थैंक हमें अच्छा जी। लगता है। शिव कुमार सिंह जी पहली बार जुड़े हैं दादाजी, आइए 2 शब्द बोलिए शिव कुमार सिंह जी, थोड़ा सा युवा बन जाइए, युवा। आइए, टोपी भी लगा लीजिए जी। शिव कुमार सिंह जी आइए, परिचय दे दीजिए सभी को अपना। जी शिव कुमार सिंह जी। मेरी आवाज आई? हाँ, आपकी आवाज आई है जी, बोलिए। जी जी, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं धामपुर जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। और वैसे तो बाल्यपन से ही जो है आर्य समाज से मेरा संबंध रहा है, जी और सदैव इच्छा रहती है कि आर्य समाज के प्रवचन जहाँ भी मिले जी तो उनको सुना जाए, और उससे जो भी लाभ मिल सके जी जीवन में उसको हृदयंगम करने की कोशिश करता हूँ। जी और ये कार्यक्रम जो आपने प्रस्तुत किया है, आज जी ही मैंने इसको ठीक से देखा है। जी बहुत ही आनंद जो विषय उन्होंने रखा, ईश्वरीय गुणों के आधार को वैज्ञानिक आधार पे उन्होंने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की प्रस्तुति आर्य समाज के अतिरिक्त और कहीं और मिल नहीं सकती। जी। आप सबका धन्यवाद। और आगे आगे से आप जुड़िए शिव कुमार जी, हमारा सौभाग्य रहेगा कि आप जैसी विभूति हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके इस कार्यक्रम से अपने लिए कुछ लाभ अर्जित कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बलराम जी। कल भी मैंने इसको वो किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें जुड़ नहीं सका था। मतलब मैं उसके आवाज या आवाज आवाज के लिए आपने जैसे जो देखा ना, वाईफाई और सेलुलर डाटा, उसको टच करिए, आवाज आने लगेगी, ठीक है ना? हाँ, नहीं, वो आज फिर वो काफी चलिए, देर तक तो पता ही नहीं धन्यवाद। लगा, आवाज ही ओके नहीं। ओके। बलराम सेन जी, हाँ। बलराम सेन जी बताइए, आज आपने ईश्वर की व्याख्या सुनी, आपको सुनकर के क्या ये लगता है कि आर्य समाज के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं? नहीं साहब, मानते हैं, क्यों नहीं मानते सर? नहीं, तो पूरे संसार में एक बात फैला दी है कि जी। लखनलाल जी तो नास्तिक हैं, वो तो ईश्वर को नहीं मानते ही नहीं है। नहीं, नहीं मानते हैं सर, सब मानते हैं। आपने सुना अभी? आपको जी कहीं सर। लगता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते? नहीं मानते हैं सर। और आर्य समाज के लोग जी, सब मानते हैं सर। मानते हैं। तो आप इस जी। बात को फैलाइए चारों ओर कि जी भैया सर। आर्य समाज जो है नास्तिकों का टोला नहीं है, आर्य समाज आस्तिकों का टोला है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी खुर्जा, जी सर। प्रवक्ता लालचंद जी खुर्जा हमारे शिक्षाविद हैं। राम सेवक निरंजन जी, आइए लालचंद जी खुर्जा। सम्मानित लालचंद जी, राम सेवक निरंजन जी। लालचंद जी खुर्जा तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राम कुमार जी अजान तक मेरी बात पहुंच जाएगी। राम कुमार जी अजान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आर्य समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैं इस कार्यक्रम से आपसे जुड़ा हूँ, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज जो आचार्य जी बोल रहे थे, इनने जीवन के कई तर्कों को, ऐसे तर्क दिए, किसी को भी आप जवाब दे सकते हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं तो मन में जवाब आ जाता है, लेकिन उनको देना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन आज जो तर्क मिले हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ। सभी आर्य समाज के सिपाहियों को ऐसी ऊर्जा दे भगवान, और ईश्वर इसी तरह का सब लोग जुड़ते जाएं। इसकी
इस वेबिनार की संख्या डेली दिन बढ़ती रहे, इसके लिए कोटि कोटि कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद वर्मा जी खुर्जा। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, आइए, कैसे हैं? बहुत अच्छे। एक्चुअली आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। कोई बात नहीं। बस इतना ही है कि आपका जो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आपके हम द्वारा हम महान पुरुषों के वचन सुनते रहते हैं, उनसे हमें नहीं, स्वाध्याय मिलता हमारा है। सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में आपको कुछ सत्य परमात्मा की वेदवाणी को सुना पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वेदों को जिनको हम नहीं पढ़ सकते, उन्हें घर बैठे उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल नरोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आज योगेश भारद्वाज जी का कल भी व्याख्यान सुना था और आज भी सुना, तो इनका व्याख्यान अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय वाली बात जो आती है, उस लेवल का इनका व्याख्यान था। ये भी आशा करते हैं कि अगले 2-3 दिन और आए तो हमारे ज्ञान में और वृद्धि होगी इनके व्याख्यानों द्वारा। योगेश जी ने ईश्वर के गुण, ईश्वर के कार्यों के बारे में जो जिस प्रकार से वर्णन किया, यद्यपि हम दिन प्रतिदिन इस बारे में पहले भी समझते, पढ़ते और जानते भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया वो वाकई बड़ा सरल वे में और बड़े इस ढंग से बताया गया कि हमेशा हमें वो ध्यान भी रहेगा, याद भी रहेगा, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और ये जितना इन्होंने बताया है, जिस जो एक प्रकार से योगेश जी की खोज है, वो हम सोचते हैं कि लखन जी की ये खोज है, तो लखन जी आपने तो कमाल किया है, ऐसे ऐसे विद्वान पता नहीं कहाँ से ढूंढ के सब ईश्वर की कृपा से खुज रहे हैं अनिल नरोला जी। बहुत बहुत साधुवाद जब आपको। ईश्वर की कृपा बरसती है ना, तो जी, ऐसे जी। कहते हैं थप्पड़ फाड़ के, वो ये कहानी। और अभी 3 दिन और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी तो युद्धवीर जी आइए। आर्य जी, हमारे ऊपर जो विशेष उपकार जो रहे हैं वो स्वामी दयानंद जी के विशेष उपकार रहे हैं, क्योंकि अब से पहले भी या उनसे पहले भी, महाभारत से पहले बताते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो एक भाई हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ होते थे, ईश्वर का सच्चा स्वरूप मानते थे और हर जगह ईश्वर को मानते थे, ना कि स्थान विशेष पर। लेकिन अब जो स्थान विशेष पर जो ईश्वर को मानना, अभी जैसे आप कह रहे थे, एक भाई कहते हैं भाई आर्य लखनलाल जी तो ईश्वर, ये तो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते। तो ये भी कहीं तक आपको एक जो आपका जो ये चल रहा है जो वेबिनार, इससे भी आपको एक मजबूती मिलती होगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही ऐसी एक वेद का मंत्र है, कस्तवा युनक्ति से तवा युनक्ति, कस्मई तवा युनक्ति, तस्मई तवा युनक्ति, कर्मणे वाम वैसाय वाम। परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा, उनकी प्रेरणा से ही आप लोग ये अच्छे अच्छे जो काम जो कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से ही करते हैं। नहीं तो कितने माँ बाप है जो अपनी संतान से कहते हैं बेटा ऐसा करना है, ऐसा मत करना, वो 4 दिन बाद ही वो जेल में मिलते हैं। कोई नहीं मानता किसी की। लेकिन ईश्वरीय जो प्रेरणा होती है, उसको जब भद्र पुरुष, जो जिनकी झोली होती है, जिनके अंदर क्षमता होती है, कहते हैं ना, तुंजे तुंजे यत्रे स्तोमा इंद्रस्य वंजने न विंधे अस्य सुष्टुतम। ईश्वर की अनुकंपाएं निरंतर बरसती हैं। जो योग होते हैं उनको अपनी झोली से, झोली को भर लेते हैं, और जैसे हम जैसे जो होते हैं वो उसे वंचित रह जाते हैं। तो आप उन्हीं में से एक महान जो कार्य कर रहे हैं, ये सब ईश्वरीय प्रेरणा है। और हम जैसे लोग हैं जो आपसे इसका फायदा उठा रहे हैं, परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप हमारे लखनलाल जी को दीर्घ आयु प्रदान करें, और उनका जो ये इनकी जो वेबिनार है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, नाम का, राष्ट्र का और विश्व का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर सके। धन्यवाद। नमस्ते। मनोज कुमार सिंह जी, बच्चों को लेकर के आ जाइए, वीडियो खोल लीजिए, एक भजन, उसके बाद समापन। मनोज कुमार सिंह जी, तमिलनाडु, तीनों बच्चे आ जाएं। मनोज कुमार जी, तीनों बच्चों को वीडियो खोल करके सामने आओ, तीनों बच्चे जी। मनोज जी बच्चों को लाइए सामने। आजा बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आओ बेटा, एक भजन हो जाए फिर समापन करते हैं जी जी। बस 2 मिनट। ये तमिलनाडु से बच्चे हैं, बहुत ही होशियार, इनके पिताजी बड़ा पुरुषार्थ इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
आर्य समाज के लिए। तो हम चाहते कि ऐसे बच्चों का हम मनोबल बढ़ाएं, ये आगे आए। जो वृद्धजन सुनाते हैं भजन, अच्छी बात है, सुनाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने नाती पोतों को तैयार करें, अपने जीते जी वो आर्य समाज की इस बेल को आगे बढ़ा के जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग तो गाते गाते जीवन निकल गया है, लेकिन बच्चों को आप लोग आगे लाइए। मनोज कुमार जी जी। आजा बेटा, जल्दी आओ। दयानंद के सिपाही वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, पहले वीडियो खोलो, नेटवर्क इशू है। वीडियो खोलो अपना। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया, वीडियो खुल गया, बोलो। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फूंकार रहा है, फैला फूंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फूंकार रहा है, फैला फूंकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही है। उठो अनेकों द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही है, आंचल मांग रही है। मरघट को पनघट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो। भटक रहे जो मरुस्थलों में, उनको राह दिखा दो, उनको राह दिखा दो। गले लगा लो, गले लगा लो उनको जिनको जग दुत्कार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फूंकार रहा है, फैला फूंकार रहा है। ऊंचा हो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, सोम बना सकते हो। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, आग लगा सकते हो। जातिवाद जग की, जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फूंकार रहा है, फैला फूंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फूंकार रहा है, फैला फूंकार रहा है। याद करो क्यों भूल गए जो ऋषि को वचन दिया था। शायद वादा याद नहीं जो आपने कभी किया था, आपने कभी किया था। वचन दिया था ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे, कभी न बुझने देंगे। लहू शहीदों का, लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। देशद्रोह का विष
एक बार मिलकर सारे ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य अब तुम्हें निहार रहा है। देश द्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है, फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देश द्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है, फैला फुंकार रहा है। देश द्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है, फैला फुंकार रहा है। देश द्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है, फैला फुंकार रहा है। धन्यवाद जी। और आखिरी में आपका वीडियो खुला बच्चों, जब आपका भजन पूरा हो गया, पूरे भजन तक आपका वीडियो बंद था, ध्यान रखना, वीडियो खोल करके बोलना आगे से। मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी, धुआं उठ रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी नहीं दिखाई दे पाए, चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है। आइए शांति पाठ। चलो शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति शांति दया शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति शर्म शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेडि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले स्वामी सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरुवर्ग आनंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, मंदिर लेख राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा को पालना और समाज अमर रहे, देश की होती जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, आर्यों की महाकुंभ की जय, बड़ा भनी सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। चलिए शुभरात्रि, कल मुलाकात होती है आप सभी से। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं जी। शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि।